धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अभी रायपुर में कथा कह रहे हैं और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग जो है इनके समर्थन में खड़े हैं तो कुछ लोग इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ से आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए, इनसे मिलने के लिए, अपने अर्जी को लगाने के लिए जो है यहाँ पे लाखों के संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे। और अभी पूरे देश में कोई भी मुद्दा ट्रेंडिंग पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ की चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि आखिर ये चमत्कार सही है या गलत है। विश्वास पे जो है कोई भी धर्म टिका हुआ रहता है, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो वही चीज़ें जो है अंधविश्वास के रूप में दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं जिनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है ये बाबा के बारे में क्या है। बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बाबा जो है वो झूठा है, फर्जी है, कितनी सच्चाई है? जहाँ तक देखा जाए भैया तो हमको अभी तक ऐसा फर्जी नहीं समझ में आया। जहाँ तक हमको विश्वास है इनको। ऐसा बाबा हैं? बाबा बिल्कुल भी सच बोलते हैं, क्योंकि आज तक जितना भी फर्जी लगा वो सब सत्य होता है। और जो भी बाबा के यहाँ दरबार में आते हैं वो सब। यहाँ पे एक और व्यक्ति मिले हैं, कार्यकर्ता हैं और VIP पास लटकाए हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो चमत्कार अंदर दिखाया जा रहा है लाखों के भीड़ के बीच में, क्या वो चमत्कार सही है या पहले से सेटिंग है? नहीं, सच्चा दरबार है, कोई सेटिंग नहीं है। क्योंकि मेरे को भी विश्वास ये हुआ, एक सुनील नाम के जिनको बुलाए थे महाराज जी, ना वो कभी आए, ना उनसे कभी वो उनको जानते ना उनको जानते। मेरी पत्नी बताई, मेरे सहेली की भाई है बोले, मेरी सहेली बता रही थी, बोले आधा घंटा पहले गए बोले वो, और उनका पर्चा निकला और सही बता दिए। सही बता दिए। हाँ। अच्छा, कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं तो शुरू मीटिंग से आ रहा हूँ। इसके शिव पुराण में भी सेवा दे रहा था। शुरू से सेवा दे रहा हूँ, सवा मणि भी लगाया था। और कैंसर अस्पताल बना रहे महाराज जी, दिन दुखियों को, पीड़ित मानव की सेवा के लिए। कैंसर अस्पताल बना रहे हैं वहाँ बागेश्वर धाम में 400 करोड़ में। मेरी लड़की आर्किटेक्ट है, बिना फीस का मैं बोला नक्शा बनवा के दूंगा मैं। कोई फीस नहीं। सेवा दीजिए, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, बिना फीस। दिन दुखियों पीड़ित मानव की सेवा कर रहा है। आज भाई साहब आप जानते हो, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं इन पे बार उस पे क्या कहना चाहते हैं? वो अज्ञानी व्यक्ति है। मैं FIR कराने के लिए दिया हूँ। वो अज्ञानी है, दिशाहीन व्यक्ति है। हिंदू समाज सनातन धर्म हजारों साल से है। आज आप भी देख रहे हैं भाई साहब, दिन प्रतिदिन राम कथा, भागवत, मंदिर और बढ़ रहा है। आज पूरा विश्व में इतनी बड़ी घटना हुई, हिंदुस्तान का बाल बाका हुआ क्या? आज चीन फिर मर रहा है। क्यों मर रहा है? अपने आप आस्था है और है भगवान अदृश्य शक्ति, वही चला रहा है। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, उनसे। अच्छा दीदी, इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? बहुत ऐसा काम हो गया। अरे नाम क्या है आपका? सरिता सिंह। अच्छा, यहाँ पे क्यों आई हैं? भगवान के देवल में आए हैं बाबा जी से मिलने, जो इनका बात है जो सच है। अच्छा, तो बाबा का जो चमत्कार है वो सही है या गलत है? सही है। ऐसा है, सही है कि गलत है? सही है। एकदम सही है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। सही है कि गलत है बाबा का चमत्कार? सही है। ऐसे आप कह रही हैं कि सही है? सही है तो सही है। हुआ है, ऐसा उपकार हुआ है। आपको प्रमाण सहित बताया हूँ। इसमें 1% मैं खुद एक पैर में तकलीफ है, अगर सही नहीं होता तो मैं इतना धक्का मुक्की खा के इतना हजारों लाखों भीड़ में नहीं आता। मेरे को भी वो है। अब मैं रात को 12 बजे जाता हूँ महाराज जी के दर्शन करने के। उस दिन 12:45 बजे मेरे को परमिशन हुए कि ठीक है आप पढ़े, तो सही है। जब चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आपका? मेरा बालन कुमार तिवारी। अच्छा, क्या लगता है कि बाबा जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? बाबा सही बोल रहे हैं। कैसे कह सकते हैं? कि मैं जो देख रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा, क्या देखे हैं आप यहाँ पे? क्या देखे हैं? यही देख रहा हूँ जो सामने है। ओ भैया, अब यही पे कुछ बोल दें तो बुरा लग जाता रहा। कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। कैमरा और माइक के बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए, याद रखना। मीडिया को जो है ना एकदम गुस्सा आ जाता है। मेरा पूरा वीडियो तुम खराब कर दिए। हमारे पास कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ थोड़ी है, दिमाग में चल रहा है, चीजें बोल रहे हैं हम लोग, और तुम लेके आके। हमें इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना। और इसी में अगर ऐसे कर देंगे तो लोग बोलेंगे कि देखिए मीडिया वाला ठोक दिया।
सही है कि नहीं है? इतना तो कॉमन सेंस रखिए लोग प्लीज। बिना के अंदर जो है लाखों के संख्या में भीड़ है और उनमें से कुछ लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है वो लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? तुषार पांडे। अच्छा ये बताइए यहाँ पे आप लोग क्यों आ रहे हैं? भागवत कथा, श्री राम जी की कथा का श्रवण करने। और अनेकों प्रकार का जो आरोप लगाया जा रहा है बागेश्वर धाम पे, महाराज जी पे, क्या वो आरोप सही है या गलत है? देखिए हमारे सनातन गलत है। क्या बोला? गलत है। पूरी तरह से आरोप गलत है। देखो कलयुग में ना मनुष्य को ये पता नहीं है कि मंत्र की शक्ति क्या है। यहाँ पास बताया गया, रामचरितमानस में स्वयं बताया गया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत वेद प्रकाशा। जो पांचवी भक्ति है ना, मंत्र जाप में विश्वास रहना चाहिए। मनुष्य को गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि उनको मंत्र जाप में विश्वास नहीं है। और यहाँ जो है इसी कारण कहते हैं यहाँ जो कलयुग है, कलयुग का ये प्रभाव है। इसी कारण से मनुष्य जो है आरोप करेंगे। जो सत्य हो रहा है, जहाँ पर सत्यता प्रकट हो रही है, वहाँ पर लोग आरोपता दिखाएंगे, विरोध करेंगे। और राम जी की जब भक्ति का प्रचार हो रहा है, यहाँ पर जो लोग दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये हमारे हिंदू विरोध नहीं कर रहे हैं। ये जो भगवान श्री राम से जल रहे हैं, जो भगवान श्री राम को नहीं मानते, ऐसे लोग भगवान श्री राम का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और ये सिर्फ बागेश्वर धाम के ऊपर विरोध नहीं है, ये मात्र बागेश्वर धाम के ऊपर विरोध नहीं है। क्यों भाइयों? ये सिर्फ पूरे समाज सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों का जानकारी नहीं। बाबा लोगों के लिए क्या बोला है? बाबा लोगों के लिए मना नहीं है। बाबा लोगों के जिसको लिए राम पे भरोसा है उसके लिए कोई मना नहीं है। नहीं, बस ओनली यहाँ पे कितने दिनों से व्यवस्था की है? हो गए भैया, 7 दिन हो गए। पूरी 7 दिन हो गए हमको। क्या लगता है कि अंदर जो चीजें दिखाया जा रहा है वो सत्य है या असत्य है? सत्य है। हाँ। चलिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, वो लोग यहाँ पे आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? पलक सिरा। अच्छा यहाँ पे क्यों आई हैं आप? मैं दर्शन करने। दर्शन करने। क्या लगता है दर्शन होगा? पता नहीं सर, मैं अभी आई हूँ। भरोसा है तभी तो आए हैं क्या? श्रद्धा विश्वास है तभी तो आए हैं क्या? लेकिन बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पंडित जी झूठे हैं और हर कोई गलत साबित करने तुला, लेकिन गलत है नहीं। मालूम, श्रद्धा विश्वास है तब इंसान इतने जुड़े हैं, नहीं तो क्यों जुड़ते? हर कोई का मनोकामना पूरा हो रहा है तब तो हर कोई आ रहा, नहीं तो क्यों आते? अच्छा मनोकामना पूरा हो रहा है। हाँ? आपका क्या मनोकामना है? मेरा हुआ। यहाँ पे तो लोग राम जी को नहीं छोड़े। यहाँ पे तो राम जी को नहीं छोड़े, कृष्ण को नहीं छोड़े, तो हम आप तो एक साधारण इंसान है कि राम कथा हो रहा है छत्तीसगढ़ गढ़ की राजधानी रायपुर में और बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो वही तो बोला लोग। आप कहना चाहते हैं, आप ये कहिए। जी, क्या है, बाबा बागेश्वर धाम का कृपा है जो पूरे भारत देश के ऊपर है। लोग जो राम भगवान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो चमत्कार को आंख बंद कर नहीं देखना चाह रहे। पूरा 20-30 मीडिया के सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सबको साबित कर रहे हैं और इनको ये चमत्कार लग रहा है, अंधविश्वासी लग रहा है। कोई सवाल ही नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम साक्षात है, सबको कृपा दिखा रहे हैं। या 10 लाख लोग यहाँ रोज ऐसे नहीं पहुँच रहे, सबका भला हो रहा है, इसलिए हो रहा है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। बस इतना बोलना चाहूँगा। और मेरे माथे पे जो जय श्री राम लिखा हुआ है उस पे सवाल मत करना आप लोग, क्योंकि हम लोग मीडिया वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना धर्म भूल चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती शीतला साहू। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पे आ रही हैं? करीब रोज ही आ रहे हैं। रोज ही आ रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, क्या लगता है कि आपका मनोकामना पूरा होगा या नहीं होगा? देखो, जहाँ विश्वास है वहाँ मनोकामना पूर्ण होगी और चमत्कार को नमस्कार है। सबसे पहले बात तो ये सवाल सिर्फ बागेश्वर धाम या हिंदू सनातन पर ही क्यों उठाया जाता है? मान के चलिए, ईसाई लोग आते हैं, पानी छीट के कुछ भी कर देते हैं, पानी छीट के भंगड़ा डांस कराते हैं, कुछ भी करा दे, तो कोई भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठाते। मौलवी आते हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता। तो हमारे हिंदू सनातनियों पर ही ये सवाल क्यों उठाया जाता है? आप कौन सी जात की हैं? हम साहू हैं। आप कौन सी जात हैं? वर्मा हूँ। आप कौन से जात हैं? आप कौन से जात हैं? पटेल। आप कौन से जात हैं? ब्राह्मण। आप कौन से जात हैं? ब्राह्मण है। आप कौन से जात हैं? बिहारी। आप कौन से जात हैं? ब्राह्मण। समझ में आया? एक मिनट। आप समझ में आया? आप समझ में आया? आप समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हम लोग जो है आपस में बटे हुए हैं। सही है कि नहीं है?
इसलिए जो है, एक मिनट रुको ना, हाँ कहीं नहीं जाएंगे। अरे ज्यादा हीरो मत बनो, तुमसे ज्यादा हीरो हैं हम। धन्यवाद दो, ये बिहारी बाबू ने बहुत ठीक है, हाँ एक मिनट। हम अगर बटे रहेंगे तो लोग सवाल करेंगे, और अगर हम बटे नहीं रहेंगे, एक रहेंगे, तो लोग सवाल नहीं करेंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र। अच्छा, कितना भरोसा है बाबा पे और राम पे? बहुत भरोसा है, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। भरोसा है 100%। कोई ऐसा है? देखिए, भरोसा हमको इसलिए कि वो हमारे सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और हर धर्म को, मैं ये नहीं कहते चाहता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सब धर्म को अपने जो हमारे समाज में जुड़े हुए हैं उनको अपने धर्म की रक्षा करने की अधिकार है। अब वो यहाँ पे कोई है जिसको जो है बाबा पे भरोसा नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, हमें भरोसा। सबसे बड़ी बात है सनातन, हम हिंदू हैं। आ जाओ बाबू, आ जाओ। मान का बच्चा होगा तो अपने धर्म को अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? आयुष निर्मल। अच्छा, बाबा के बारे में क्या जानते हो? सत्य है, वो अच्छा है। और अच्छा है? हाँ। कैसे जानते हो अच्छा है? मतलब वो भविष्य बता देते हैं। भविष्य बता देता है। बागेश्वर बाबा का दर्शन करके यहाँ की सांसद जो है अभी बाहर निकल रही हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है मैडम। धन्यवाद। क्या लगता है यहाँ पे जो चमत्कार दिखाया जा रहा है वो कितना सही कितना गलत है? ये हिंदू के आस्थाओं का प्रश्न है। ये विश्वास का प्रश्न है। और आस्था और विश्वास जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उसे चमत्कार शब्द नहीं दिया जाता है, वो ईश्वर की लीला है। और मुझे लगता है कि जब भारत में लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया जा सकता। किया जा रहा है, लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वैसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं? जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आज वो कहाँ पर खड़े हैं ये बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। और जब उन्हें दंड मिलता है, विश्वास और आस्था पर ठेस ना पहुँचाएं, और जो पहुंचाते हैं वो अपने अस्तित्व को तलाशते रह जाते हैं। आज ऐसा ही दिखाई पे हमने देखा कि कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दूसरे भी पार्टियों के बहुत सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। उन सभी लोगों को क्या कहना चाहती है? ये राजनीतिक दल का विषय नहीं है। विश्वास और आस्था किसी राजनीति में नहीं बटा है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। यहाँ पर जो भी बात है वो आस्था और विश्वास की है, और उसमें दोनों ही दल के लोग शामिल हैं। हिंदू विरोधी है, जो बाबा को विश्वास नहीं करता वो हिंदू विरोधी रहा। जो राम के जन्म को नहीं मानता वो बाबा को क्या मानेगा? वो हिंदू हो ही नहीं सकता, हिंदू विरोधी है। कोई चंगाई श्री राम। जो बागेश्वर धाम को नहीं मानता वो अपने माँ बाप को नहीं मानता है। चलिए, यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। सर, एक